सबको जय मसीह, जय यीशु। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम थोड़ा दुखों पर मनन करेंगे। एक धर्मी और एक विश्वासी के जीवन में दुख क्यों आते हैं। हम में से हर एक कोई भी दुखों को नहीं सहना चाहता। हम अक्सर प्रार्थना भी करते हैं कि हे प्रभु, मेरे जीवन में कोई कष्ट ना हो, कोई दुख ना हो। तो मेरे भाई बहनों, हम आज दुखों के कारण को समझेंगे, दुखों के बारे में हम जानेंगे और दुखों के प्रति हमारा नज़रिया क्या रहता है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरा अनुरोध है कि आप अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका मुझे सपोर्ट चाहिए और ये सब प्रभु की महिमा के लिए आप करें। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम जानेंगे कि दुख हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। यूँ तो हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारे जीवन में दुख आए, लेकिन कभी कभी दुख ही हमें प्रभु के नज़दीक ले आते हैं। हमें प्रभु की ओर हमारे ध्यान को, जो कभी पहले लगता नहीं, दुख की प्रक्रिया में प्रभु हमारे कानों को खोलता है। एक सुंदर वचन है अय्यूब के ग्रंथ में, उसके अध्याय 36 और 15 में, प्रभु दुख द्वारा दुखियों को छुड़ाता है, दुख से दुखियों का उद्धार करता है और उपद्रव में उनके कानों को खोल देता है। यानी दुख से गुज़रते समय ही हमारी बहुत सारी ऐसी बातें जिनमें हम पहले जकड़े हुए रहते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अपने प्रयास से हम छोड़ नहीं पाते। उन बातों में हम उलझे हुए रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। लेकिन प्रभु हमें एक दुख की कभी कभी प्रक्रिया से होकर के गुज़रने देता है और उस दुख के अनुभव में ही हम उन सारी बातें जिन्हें हम देख नहीं पाते, जिन बातों की ओर हम ध्यान नहीं दे पाते, वो बातें सारी प्रभु उजागर करता है हमारे जीवन में और उन सारी बातों से प्रभु हमें आज़ाद करता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुख अकारण नहीं आता। दुख सचमुच हमारे लिए कल्याणकारी ठहरता है। दुख हमें बहुत सारे बंधनों से हमें आज़ाद करता है, छुड़ाता है। दुख के कई कारण हो सकते हैं। कभी दुख हमारे अपने पाप के कारण आता है, कभी एक दूसरे के पाप के कारण आता है, कभी परमेश्वर की महिमा के लिए आता है और कभी हम विश्वासियों के परखे जाने के लिए आता है। हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 9 में एक सुंदर उदाहरण पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु एक जन्मांध को दृष्टि देते हैं और जब वो देखने लगता है तो लोग आपस में चर्चा करते हैं और वहाँ पर पूछताछ होने लगती है एक दूसरे से, आखिर ये तो जन्म से अंधा है, तो ये कैसे देखने लगा? क्या इसके माता पिता ने पाप किया था या इसका पाप था? तो यीशु का उत्तर वहाँ पर क्या होता है? ना तो इसने पाप किया है, ना इसके माता पिता ने, बल्कि ये इसलिए अंधा था और अब देखने लगा जिससे परमेश्वर को महिमा मिले, उसके काम प्रकट हो। जी हाँ मेरे प्यारे प्रभु, मेरे भाई बहनों, पर कभी कभी दुख हमारे जीवन में आते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। कभी हमारे ही पापों के कारण हमारे जीवन में दुख आते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके प्रति हम पहले गंभीर नहीं होते, हम ध्यान नहीं देते और हम अपने पाप के मार्ग पर चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, जो हमारे लिए घातक है, हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं है। उस रास्ते पर हम बढ़ते जाते हैं, लेकिन प्रभु हमें दुखों की प्रक्रिया में से होकर गुजरने देते हैं, जिससे हम थोड़ा ठहरे और हम उसकी ओर आ जाएं। प्रभु हमारे कानों को खोलता है, दुखों के द्वारा हमें प्रशिक्षित करता है, हमें शिक्षा देता है, जिससे हम उसकी आवाज़ को सुन पाएं।
जो हम पहले सुनते नहीं और ना उसकी ओर ध्यान देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत सारे परिवार हैं, बहुत सारे परिवार हैं, किसी एक के पाप के कारण, नशे के कारण, व्यभिचार के कारण वे लोग दुख भोगते हैं। पूरा परिवार पीड़ा से गुजरता है। कभी हमारे अपने दुख हमें ही इतना ज़्यादा बेचैन कर देते हैं कि हमें उसका, इस बात के लिए हमें एहसास नहीं हो पाता है कि ऐसा क्यों है। हम स्वयं हमारे जीवन में अशांति में रहते हैं। एक ऐसी अवस्था में हम अंदर ही अंदर कराहते तो हैं, हम इस बात को समझते भी हैं कि हम बंधन में, लेकिन हम अपने आप से, अपने प्रयास से हम उस अवस्था से बाहर नहीं आ पाते। लेकिन प्रभु हमें दुख में डालकर हमें उन सारी बातों से जिनसे हम निकल नहीं पाते, वो हमें छुड़ाता है। हालेलुया। और आज हम एक और बात को हम देखेंगे कि जब भी दुख हमारे जीवन में आता है, किसी के भी जीवन में आता है, तो दुख में हमारे जीवन में कई प्रकार के नकारात्मक विचार आते हैं और दुख हमें ऐसे अंधेरे पलों में हमें ले जाता है जहाँ हमें कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें उन अंधेरे पलों में ही बात करते हैं। दुख ऐसा क्षण होता है जो हमें प्रभु के नज़दीक ले आता है। हर दुख के बीच में प्रभु की आवाज़ छिपी है। हर दुख में एक आनंद छिपा है। बिना दुख की अनुभूति के आपको एक सच्चे सुख की अनुभूति भी नहीं हो सकती। तो दुख हमें, जब हम दुख सहन करते हैं तो कड़वा ज़रूर लगता है, लेकिन दुखों के बाद जब प्रभु हमें दुखों से बाहर करते हैं तो जो वो अकथनीय है, जो आनंद हमें मिलता है, जो आत्मा का आनंद हमें मिलता है, उसको हम वर्णन नहीं कर सकते। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे मन में कभी कभी सवाल आता है कि लेकिन हम तो बहुत प्रार्थना करते हैं, हमने कोई पाप नहीं किया है, हमने ऐसा कुछ घोर अपराध नहीं किया, हम प्रभु की नज़दीकी में रहते हैं, हम प्रभु से प्रेम करते हैं और उसके वचन से प्रेम करते हैं, प्रार्थना भी बहुत करते हैं, तब हमारे जीवन में दुख क्यों आता है? एक धर्मी के जीवन में दुख क्यों आता है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इसे अगर हम बाइबल से देखें तो याकूब 1 और उसके 7 में लिखा है कि जब आपको नाना प्रकार के दुखों से गुजरना पड़ता है, नाना प्रकार के कलेशों से होकर के जाना पड़ता है, तो आप इसे आनंद की बात समझें। आप अपने को धन्य समझें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि ऐसा क्यों, और हम उन दुखों के कारण अपने आप को कोसते हैं। कभी हम ईश्वर से ही सवाल करते रहते हैं कि ऐसा क्यों है, हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पर बाइबल क्या कहती है कि जब आपको नाना प्रकार के कलेशों से गुजरना पड़े, नाना प्रकार के दुखों से गुजरना पड़े, तो अपने आप को धन्य समझिए और एक आनंद की बात समझिए। इसे दुख के सहने को आनंद की बात समझिए, क्योंकि इस प्रकार आपके दुख में आपकी परीक्षा होती है और जब आप इस प्रकार से दुखों से गुजरते हैं तो आपके अंदर धीरज उत्पन्न होता है। और इस प्रकार परखे जाने से जब धीरज उत्पन्न होता है तो उस धीरज को हम काम करने दें, उस धैर्य को हम अपने अंदर काम करने दें, जिससे जो धैर्य हमारे अंदर उत्पन्न होता है वो धैर्य हमें परिपूर्णता की ओर ले जाए, वो धैर्य हमें सिद्ध बनाए, जिससे हमें किसी भी प्रकार की कमी न रह जाए। तो धैर्य को काम करने दें हम अपने अंदर। वो धीरज हमारे अंदर दृढ़ता लेकर आता है। धीरज ही हमें सिद्ध बनाता है।
तो दुख हमें परिपूर्णता की ओर ले जाने के लिए, हमें सिद्ध बनाने के लिए आता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि दुख दुख के द्वारा प्रभु हमसे बातें करते हैं। दुख हमारे बढ़ोतरी के लिए है, हमें तराशने के लिए है। देखिए, प्रभु का वचन कहता है पहला पत्रस 1:7 में कि सोना भी तो आग में तपाया जाता है, सोना भी तो मूल्यवान है, और हमारा विश्वास तो नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। तो इसका परखा जाना भी जरूरी है। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताऊं कि ऐसे कई मैंने व्यक्ति को देखा है, और बाइबल में भी हमने ऐसे एक धर्मी लोगों को देखा है कि धर्मी के जीवन में जो दुख आता है वो दुख भी व्यर्थ नहीं जाता, दुख भी व्यर्थ नहीं जाता है। मैं एक भाई को जानती हूँ, अभिषिक्त भाई DGS दीनाकरण, और वे काफ़ी अभिषिक्त प्रेरित थे और उनकी इंटरनेशनल मिनिस्ट्री थी। और लेकिन जब एक बार हमारी उनसे मुलाकात हुई, जब मैं वाराणसी में थी, तो मैंने देखा कि उनके पैर में, घुटनों में बहुत तकलीफ़ थी। और जब वो प्रचार करने के लिए आते थे तो एक घुटने के नीचे वो कुछ स्टैंड रखते थे, और काफ़ी उनको शारीरिक रूप से भी काफ़ी पीड़ाओं से उन्हें संघर्ष करना पड़ा। लेकिन वो दुख उनके जीवन में दुगना अभिषेक लेकर के आया। दुख उनके लिए बाधा नहीं बना। उनके उन दुखों के द्वारा प्रभु की बड़ी महिमा हुई। हजारों, लाखों, करोड़ों के जीवन में प्रभु ने कार्य किया, प्रभु ने आशीष दी। तो प्रभु और भी बहुत सारे बाइबल में हम ऐसे अभिषिक्त लोगों के बारे में पढ़ते हैं। हम दूसरा राजा उसके 13 में हम एलीशा के बारे में पढ़ते हैं। एलीशा नबी के बारे में जिसने बहुत से चमत्कार किए, और वे उसको एलिया नबी का दोहरा अभिषेक प्राप्त था। उसने दुगने चमत्कार किए। ऐसे धर्मी की मृत्यु के बारे में हम पढ़ते हैं एक जगह, उसके 13 अध्याय में आप पढ़ लीजिए बाइबल से, कि जब उसे एक असाध्य रोग लग गया, और उस असाध्य जिसका कोई इलाज नहीं है, उस बीमारी के कारण एलीशा की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जिस कब्र में एलीशा को दफनाया गया था, वहाँ जल्दीबाजी में लोगों ने एक बार उसमें मृतक को उसी कब्र में डाल दिया, मुआबियों के डर के मारे। तो जब एक मृतक को एलीशा की कब्र में डाला गया, तो उस एलीशा की हड्डियों से जब उसका स्पर्श हुआ, उस मुर्दे में जीवन आ गया। वो मुर्दे के अंदर जीवन आ गया जिसको एलीशा की कब्र में डाला गया। देखिए, तो कई धर्मी ऐसे अभिषिक्त लोग हैं जिनका दुख भी एक बड़ी महिमा को लेकर के आया। आपने सुना होगा मदर तेरेसा के बारे में। उन्हें दुनिया में कौन नहीं जानता, जिन्होंने असहाय, लाचार, गरीब लोगों की सेवा में अपना सारा जीवन लगा दिया। हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि वे काफ़ी, उन्हें भी बीमारी, अंत में शारीरिक पीड़ाओं से संघर्ष करना पड़ा और बीमारियों से उन्हें लड़ना पड़ा। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई, तो आज उनकी कब्र पे लाखों लोग जाते हैं, उनकी कब्र पे उनके दर्शन करने। और मैंने कई किताबों में पढ़ा कि लोग कोई भी बीमार, पीड़ित वहाँ जाते हैं तो उनकी कब्र को भी वो छू लेते हैं, तो वो चंगे हो जाते हैं। बड़ी बड़ी बीमारियों से लोगों को छुटकारा मिलता है, और मृत्यु के बाद भी उनकी कृपा बह रही है। मृत्यु के बाद भी ईश्वर की सेवा उनके द्वारा हो रही है। तो धर्मी का जो दुख भोग है वो भी व्यर्थ नहीं जाता मेरे भाई बहनों। आज मैं आपको बताऊं, इसलिए प्रभु कहता है आइज़ाया 48 में, जब हमारे अंदर सवाल आता है कि हम इतने प्रार्थना के बावजूद दुख क्यों सह रहे हैं,
तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आपको अनेक प्रकार के दुख सहने पड़ रहे हैं, अब भी आप बड़ी दुख और पीड़ाओं की अवस्था में हैं, आप एक ऐसी निराशजनक परिस्थिति में पड़े हैं, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने को धन्य समझिए। आप इसको एक बड़े आनंद की बात समझें, क्योंकि इस परीक्षण के द्वारा प्रभु आपको आपके जीवन में बढ़ोतरी लेकर के आना चाहता है। वह जो कुछ कर रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए कर रहा है, कि आप तराशे जाएं और आप सिद्ध बने, पूर्ण बने। मेरे भाई और बहनों, आपने लाखों करोड़ों की गवाहियाँ सुनी होंगी। बहुत ऐसे लोग हैं, वो तो विश्वासी नहीं थे पहले, उनके बारे में भी मैं बताना चाहती हूँ कि दुख उनके जीवन में कल्याण का कारण बन गया। दुख उनके जीवन में एक सही रास्ते पर आने के लिए माध्यम बन गया। बहुत सारे लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि वे नाना प्रकार के दुखों को झेलते झेलते हार थक गए थे, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, वे नाउम्मीद हो गए थे। कई तो ऐसे थे कि वे अपने जीवन को समाप्त करने जा रहे थे, आत्महत्या करने जा रहे थे, लेकिन दुख उन्हें प्रभु के पास ले आया। दुख के द्वारा उन्हें एक सच्चा मार्ग मिल गया, उनको सच्चा ईश्वर मिल गया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुख जो है, दुख के बीच में प्रभु हमारे नज़दीक आते हैं। दुख के पलों में प्रभु हमसे बात करते हैं। हर दुख में प्रभु की आवाज़ छिपी है। इसलिए मैं आज एक बात कहना चाहती हूँ और इसे आप ध्यान से सुनिए। अगर आप मुझे सुन रहे हैं जो इस समय दुख से हैं, कई प्रकार के दुख आपके जीवन में हो सकता है आपको सत्य के कारण आपको विरोध सहना पड़ रहा हो, आपको दुख सहना पड़ रहा हो, काफ़ी समय से आप एक बीमारी से जूझ रहे हैं, बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं, और कई तरह से आप, हो सकता है कि मानसिक रूप से आप पीड़ित हैं, आत्मा शरीर मन में आप एक ऐसी दुख की अवस्था से गुजर रहे हैं कि आप बहुत टूट चुके हैं, आप निराश हो चुके हैं। लेकिन आज ये वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो समय दूर नहीं है कि जब प्रभु आपके सारे दुखों को आनंद में बदलना चाहता है। लेकिन आपको एक बात करनी है, जैसे कि मैंने आपको अभी एक वचन सुनाया याकूब के पत्र 1:7 से, कि जब हम नाना प्रकार के दुखों से होकर गुजर रहे हैं तो हम अपने आप को धन्य समझें, हम इसे आनंद की बात समझें, ना कि हम इसमें अपने आप को हम कोसें और हम दुखी होएं, हम कुड़कुड़ाएं, हम भुनभुनाएं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक सुंदर उदाहरण देना चाहती हूँ। बाइबल में आपने देखा होगा निर्गमन ग्रंथ में कि जब मूसा के नेतृत्व में प्रभु इज़राइलियों को एक सुखद देश ले जाना चाहता था मिस्र की गुलामी से, तो उस यात्रा में बहुत सारे ऐसे लोग थे कि वो छोटी छोटी बातों में, कभी भोजन के लिए, कभी पानी के लिए, वे कुड़कुड़ाते थे, शिकायत पे शिकायतें करते रहते थे। और हम आगे पढ़ेंगे गिनती में कि प्रभु उनकी शिकायतें सुन कर जो उसका विद्रोह कर रहे थे और तमाम शिकायत करते रहते थे और अपने दुखों के लिए कुड़कुड़ाते थे, तो प्रभु ने उनके एक दिन को 1 वर्ष गिना। यानी उनके दुख और कष्ट का समय इतना बढ़ गया कि उनके लिए एक एक दिन 1 साल गिना गया। कभी कभी क्या होता है, जब हम दुखों को सहर्ष स्वीकार ना करके दुखों में हम परेशान होते हैं, दुखों में हम कुड़कुड़ाते हैं, दुखों में हम शिकायत करते हैं, तो वो दुख हमारे लिए बढ़ सकता है और लंबा हो सकता है उसका समय। लेकिन जब हम इसे आनंद की बात समझते हैं और हम दुखों को प्रभु के हाथ से सहर्ष ग्रहण करते हैं, अपने दुखों के लिए धन्यवाद देते हैं और उन दुखों में मौन रहकर उस प्रभु की उस दुखों के बीच में आवाज़ को सुनने का प्रयास करते हैं, हो सकता है कि प्रभु उन दुखों के पलों में हमारी बहुत सारी कमज़ोरियों को हमें दिखाना चाहता है और उन कमज़ोरियों को से उभरने का ही एक सुंदर मौका हमें मिलता है। हम
अपने रोग शैया पर और अपने उन दुख के समय से गुज़रते समय बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें प्रभु प्रकट करता है, जिन्हें हमें दिखाता है। और तब प्रभु हमें ये समय में चाहता है कि हम मन फिराएं, हम अपनी दिशा को बदलें, हम अपने रास्ते से मुड़कर हम प्रभु की ओर मुड़ जाएं, प्रभु की ओर देखना सीखें, प्रभु की योजनाओं को हम समझें और अपने जीवन को हम प्रभु के हाथों में हम समर्पित करें। तो ये एक सुंदर पल होता है कि इस दुख में प्रभु हमें बहुत कुछ सिखाना चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम मन फिराएं, हम एक पश्चाताप करें। देखिए, मैं आपको बताऊं कि कई बार जब हम दुखों में भी प्रभु की ओर दृष्टि लगाए रहते हैं और दुखों में हम फोकस ना करके हम प्रभु की योजना पर हम मनन चिंतन करते हैं, अपने दुखों को हम हर समय प्रभु के हाथ में समर्पित करते हैं, तो प्रभु हमें उन दुखों में अकेला नहीं छोड़ते। हमें इस बात को आज मानना है कि दुख मसीही जीवन में और एक विश्वासी के जीवन का हिस्सा है। प्रभु जैसे एक सोने को आग में तपा कर शुद्ध करता है, उसी तरह प्रभु हमें विपत्ति की भट्टी से निकाल कर हमें शुद्ध करता है, हमें चमकाता है। यशायाह की पुस्तक उसके 48:10 में यही लिखा है, देखो मैंने तुम्हें निर्मल तो किया पर चांदी की तरह आग में नहीं, लेकिन विपत्ति की भट्टी में मैंने तुम्हारा परिष्कार किया, विपत्ति की भट्टी में मैंने तुम्हें शुद्ध किया है। मेरे भाई और बहनों, जैसे कि आपके घर में कोई काला बर्तन है, क्या वे बिना रगड़े उसमें फिर से चमक आ सकती है? उसे हम रगड़ते हैं, कई बार तो वो इतना काला होता है कि हमें बहुत कुछ का मिक्सचर तैयार करना पड़ता है फिर से उस बर्तन में चमक लाने के लिए। इसी तरह प्रभु भी, जैसा कि प्रभु के वचन में लिखा है कि सोना भी तो आग में तपाया जाता है, फिर आपका विश्वास तो नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है, इसलिए उसका भी परखा जाना, आग में तपाया जाना ज़रूरी है, जिससे हम में कोई कमी ना रह जाए और प्रभु हमें दुखों के द्वारा शुद्ध करते हैं। जैसे एक सोना आग में तपा कर शुद्ध किया जाता है। मेरे भाई और बहनों, मैं इस अंत में एक बात आपको अपने जीवन का अनुभव भी आपको बताना चाहती हूँ। मेरे जीवन में कई प्रकार से, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में आपको बताया कि एक के बाद मुझे शारीरिक रूप से बीमारियों ने मेरा पीछा हमेशा किया और मुझे बड़ा संघर्ष करना पड़ा, और मानसिक रूप से भी मुझे बहुत दुखों से गुजरना पड़ा है। लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ कि दुख मेरे लिए कभी भी, मेरी बुलाहट में प्रभु ने मुझे चुना और बुलाया, लेकिन दुख बाधा नहीं बने। कई बार प्रभु ने मेरे दुखों में भी बड़े बड़े काम कर दिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन एक ही उदाहरण आज दूंगी कि एक समय था जब मेरे घर में 2015 में प्रार्थना के बाद मैं कुछ कार्य कर रही थी, बर्तन धो रही थी और मेरे हाथों में, जैसे मैंने बताया पहले कि हाथ मेरे मुड़ना शुरू हो गए, और बाद में जब चेकअप कराया, डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा है कि आप इसको हल्के से ना लीजिए, आपको गठिया है। और ये भी बहुत काफ़ी समय से, लेकिन जो बाहर नहीं आ पाया था, लेकिन इसका कोई इलाज भी नहीं, और बहुत सारी बातें डॉक्टर ने कही। तो एक ऐसा समय आया कि एक बड़ी भीड़ मुझे देखने हमेशा घर में आया करती थी, और लोगों ने सोचा था कि ये नहीं बचेंगी, और मुझे गोदी में उठा के इधर से उधर डॉक्टरों पे ले जाते थे। मैं बहुत दुर्बल हो गई थी, मेरी अवस्था बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी। मैं ना खा सकती थी, ना मैं अपने आप से कुछ कर सकती थी। मेरे हाथ पैर एक लकड़ी के समान अकड़ गए थे, और उस अवस्था में मुझे एक हॉस्पिटल में ले जाया गया। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बोल भी नहीं पाती थी, लेकिन जब मैं उस हॉस्पिटल में गई तो वहाँ पर एक बेटी काफ़ी गंभीर रूप से पीड़ित थी, और वो 1.5-2 महीने से,
और उसे किसी दवाई के कारण रिएक्शन हो गया था, सेप्टिक हो गया था। डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन उसके पेट में एक बड़ी थैली रोज़ाना लगाया जाती थी। रोज़ाना रोज़ डॉक्टर लोग लगाते थे, रोज़ वो थैली भर जाती थी, रोज़ उस थैली में पानी आ जाता था। लेकिन जब मैं उस हॉस्पिटल में गई तो मुझे उसकी चीखने चिल्लाने की जब रोज़ आवाज़ आती थी। मैं केवल 2-3 दिन थी वहाँ, तो एक दिन रात भर मैं सो नहीं पाई और मैं जानना चाहती थी कि इसका कारण क्या है, इसके दुख का। लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी, मेरा मुँह नहीं ज़्यादा खुलता था, मैं बाइबल नहीं पढ़ पाती थी। लेकिन जो बेटी एक मेरे साथ हॉस्पिटल में थी, वो मुझे धीरे धीरे, मैंने कहा कि मुझे उस बहन तक पहुँचा दो। और अचानक जब मैं उस बहन के पास गई तो वो चिल्ला करके, उसकी मम्मी भी रो करके और वो बहन भी ये बोली, उन्होंने मेरे बारे में पूछा और ये कहा कि, मैंने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं प्रभु यीशु के नाम से आपके लिए प्रार्थना करूंगी, वो ज़रूर आपके ऊपर दया करेंगे। ऐसे जब मैंने कहा तो वो चिल्ला करके बोली, मुझे नहीं ठीक होना, आप प्रार्थना कीजिए कि कल मुझे भगवान उठा ले, अगर कोई भगवान है तो मेरे मन में एक वचन आया कि आज अगर आप उस यीशु के बारे में सुन रही हैं तो आज ही आपके उद्धार का दिन है, आज आपके लिए ये उपयुक्त समय है और आज आपके मुक्ति का दिन है। आप कल देखेंगी बहन कि जो इंजेक्शन आपको लग रहे हैं रोज़ाना, ये इंजेक्शन नहीं लगेंगे और आपकी थैली में एक बूंद पानी नहीं होगा। ये मैं आपको कह के जा रही हूँ। आप कल पूरी तरह इस अपने दुख से आज़ाद हो जाएंगी, फिर आपको इस अस्पताल में नहीं रहना पड़ेगा। मैं इतना कह के आ गई और अगले दिन जब डॉक्टर्स लोग ग्राउंड पे आए तो डॉक्टर लोग हैरान कि उस थैली में एक बूंद पानी नहीं था और सारे अस्पताल में हड़कंप मच गई। और वो बेटी दौड़ती हुई वो मेरे से गले मिली, मेरे पास आई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे पास तो डॉक्टर नहीं आया और डॉक्टर ने ये भी कह दिया था आपका रोग बहुत गंभीर है, कुछ समय के बाद उठ नहीं सकती, आप चल नहीं सकती। लेकिन मैं अंदर अंदर कहती थी नहीं, ये दुख ये प्रभु की महिमा के लिए है, ये मेरे सर्वनाश के लिए नहीं है। मैं दौड़ूंगी, मैं चलूंगी, मैं ऐसे कहती थी और उन बातों को मैं कैंसिल करती थी, अपने मन में नहीं लेती थी। और आज मैं आपको बताऊं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे दुखों के द्वारा भी प्रभु ने बड़े बड़े काम किए। मेरे भाई और बहनों, तो आज मैं आप लोगों से जो इस समय बड़े दुख में हैं किसी भी कारण, मैं आपको बताऊं, ये दुख आपके थोड़े समय के लिए। हम पहला पेत्रुस का पत्र उसके अध्याय 5 और 10 में हम पढ़ते हैं कि जो इस समय आपको दुख मिल रहे हैं, थोड़े समय के लिए जो आपको कष्टों से गुजरना पड़ता है, वो थोड़े ही समय के बाद आपको ये दुख सुदृढ़ बनाएगा, सुस्थिर बनाएगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुख हमारे कल्याण के लिए है। ये दुख हमारे सर्वनाश के लिए नहीं है, ये प्रभु की महिमा के लिए है। हम दुखों में घबराएं नहीं, हम चिंता ना करें, हम निराश ना हों और इसके प्रति हम अपने नज़रिए को बदलें। मेरे भाई और बहनों, प्रकाशना ग्रंथ में अध्याय 3 और उसके 19 में प्रभु कहता है, मैं जिन सबों से प्यार करता हूँ मैं उनको दंड देता हूँ। तो सब प्रकार का अनुग्रह करने वाला ईश्वर, जिसने तुम्हें मसीह में अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हें थोड़ी देर तक दुख भोगने के बाद आप भी सुदृढ़ करेगा, स्थिर करेगा और बलवंत करेगा। तो दुख का अनुभव मसीह जीवन में बहुत महत्व रखता है। आइए आज हम अपने सारे दुखों के लिए परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद दें। दुखों को आज की रात सहर्ष ग्रहण करें। एक एक दुख जो आपको परेशान कर रहा है, दुख आपके जीवन में बड़ी महिमा लेकर आने वाला है मेरे भाई और बहनों। और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु ने आकर के एक बार झील में बैठे हुए अपने शिष्यों से क्या कहा, आओ हम पार चलें, आओ हम पार चलें। मेरे भाई और बहनों, हम भी इस संसार में जो कि एक झील है, मैं और आप
एक नाव में है। मेरा जीवन एक नाव है और हम इस संसार रूपी सागर में, झील में सवार हैं, जिसमें आंधी तूफान उठेंगे, झंझावात उठेंगे, लहरें उठेंगी और विपरीत डरा देने वाली भयानक परिस्थितियां हमारे जीवन में आएगी। अंधकार के पल हमारे जीवन में आएंगे, लेकिन हम ये ना भूलें कि एक माझी है जो हमारी नाव में इसलिए आया हमें ये कहने की आओ पार चले, क्योंकि उसने स्वयं दुख भोग के द्वारा महिमा में प्रवेश किया है। वह स्वयं हमारे विश्वास के प्रवर्तक हैं। वे कभी भी दुखों में हमें अकेले रहने नहीं दे सकते। वे हमारे साथ हैं हमें पार ले जाने के लिए। उन्होंने कहा आओ पार चले। तो मेरे भाई और बहनों, जब यीशु हैं तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। वो आए हैं हमारे हर दुखों से पार ले जाने के लिए, हमारी बीमारियों से हमें पार ले जाने के लिए, हमारे कष्टों से हमें पार ले जाने के लिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक और प्रभु मेरे मन में एक वचन डाल रहा है। दूसरा तिमोथी उसका 2:20 में हम पढ़ते हैं कि एक बड़े घर में कई बर्तन होते हैं, सोने चांदी के भी, लकड़ी के, मिट्टी के बर्तन होते हैं। तो कोई ऊंचे प्रयोजन के लिए होता है, कोई साधारण प्रयोजन के लिए होता है, लेकिन उसके पहले लिखा है कि जो अपने आप को अधर्म से शुद्ध करेगा, जो अपने आप को शुद्ध करेगा, तो वो प्रभु के हाथ में आदर के योग्य बर्तन बनेगा। वो प्रभु के हाथ में एक ऐसा बर्तन बनेगा कि जो स्वामी के काम में आए, स्वामी के एक बड़े काम में आए। तो मैं आज आपको इस अंत में ये कहना चाहती हूँ कि प्रभु आए हमें पार ले जाएं, और प्रभु चाहते हैं कि हमें एक ऐसा बर्तन बनाएं जो उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाए। हम एक ऐसे सुयोग्य पात्र बन जाएं प्रभु के हाथ में। प्रभु एक कुम्हार है और हम एक मिट्टी हैं, तो वो परम स्वतंत्र है। अगर हम एक अवज्ञाकारी बन के जीते हैं, हम उसकी आज्ञाओं की ओर ध्यान नहीं देते, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, और हम अपने ही आचरण को अच्छा समझते हुए हम जीते जाते हैं, जबकि बाइबल में लिखा है कि कोई अपने आचरण को अच्छा समझता है, लेकिन वो अंत में उसे मृत्यु की ओर ले जाता है। प्रभु जिसने हमें बनाया है वो जानता है कि हमारे लिए क्या भला है और क्या बुरा है। तो क्यों ना हम एक मिट्टी के समान, जैसे एक मिट्टी कुम्हार के हाथों में समर्पित रहती है और एक सोनार के हाथ में समर्पित हो जाता है, इसलिए कि वे उसको एक मूल्य दे सके, उसके हाथों में उसका मूल्य बढ़ सके, उसकी बढ़ोतरी हो सके। तो इसी प्रकार हम अपने आप को प्रभु के हाथ में विनम्रतापूर्वक समर्पित कर दें। और आज सच में दिल से आप मेरे साथ प्रार्थना करिए और कहिए कि प्रभु, मैं अपने आप को उस मिट्टी के समान तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, जिससे कि आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। आप मुझे सचमुच ऐसा सुयोग्य पात्र बना दीजिए, एक ऐसा कृपा का पात्र बना दीजिए कि मैं आपके हाथों में आपके हाथों में इस्तेमाल किया जा सकूं, आपके काम आऊं। प्यारे प्रभु, मुझे ऐसा बर्तन बना दीजिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और सारे दुखों के लिए धन्यवाद दें। आइए इस समय मेरे साथ बड़े दिल की गहराई से, एक मन से प्रभु के साथ जुड़ जाएं और प्रभु को धन्यवाद दें अपने सारे दुखों के लिए, अपनी निराशजनक परिस्थिति के लिए, और विश्वास करें कि दुख आपके सर्वनाश के लिए नहीं है, बल्कि दुख आपके कल्याण के लिए। प्रभु आज
आपके सारे दुखों को आनंद में बदलने जा रहा है। आपके दुखों को आनंद में बदल देगा। यिर्मयाह 31 में हम पढ़ते हैं, उसके 16 में अपनी आंखों से आंसू पोंछ डालो, अपना विलाप बंद करो, मैं तुम्हारे दुखों को आनंद में बदल दूंगा, तुम्हें अपने सारे कष्टों के लिए पुरस्कार मिलेगा। विश्वास करें और कहें कि प्रभु तू मेरी महिमा की आशा है, मैं निराश नहीं होऊंगा। प्रभु आप मेरी महिमा की आशा हैं, जो मुझे महिमा से महिमा की ओर ले जाएंगे और मेरे मार्गों में प्रकाश ही प्रकाश होगा। और तुम मेरे इस पल भर के दुख के द्वारा तुम मुझे एक बड़ी महिमा में ले करके जाने वाला है। आज मैं अपने सारे दुखों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा एक एक दुख आपके हाथों में अनमोल मोती प्रभु जी बन जाए। मेरा एक एक आंसू आपके हाथ में प्रभु जी, जो मेरा बहा है वो प्रभु आपके हाथों में आपने ग्रहण किया है। वो प्यारे यीशु, उन आंसुओं के बदले तो मुझे एक बड़ी महिमा देने वाला है, ये मैं विश्वास करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ आपके मुक्तिदायी नाम में। हम 2 लाइन का एक सुंदर गीत गाएंगे, मेरे साथ आप भी गाइए। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरी जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना। जी हाँ, प्रभु के हाथों में अपने सारे दुखों को समर्पित करें और मन ही मन अपने सारे दुखों के लिए धन्यवाद देते रहें। गॉड ब्लेस यू।